हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन बांसल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अभिपीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। करंट अफेयर पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर मैक्सिमम पूछे जाएंगे। जो हमारा सेशन रहेगा, शॉर्ट सेशन रहेगा 30-35 मिनट्स का, और इसी सेशन के अंदर हम बाई वीक जो 2-3 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है और जो हैपनिंग्स होती हैं और साथ ही साथ जो आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके जो रेलिवेंट होगा वो क्वेश्चंस वाइज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी क्लासेस में डिस्कशन करा है, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। जो यहाँ का वीडियो का लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे भी ये डाला हुआ है, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा अभी पीडिया का बना हुआ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट और मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा और पूरा का पूरा रेलिवेंट और क्रक्स है। और इसी मटेरियल के अंदर जो आपको अभी पीडिया दैट इज एम्पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, वहीं पर वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ग्रुप के अंदर मिलेंगी। और जो अभी पीडिया आपको ऑफर कर रहा है 17,500 का कॉस्ट है, और इसके अंदर सारे के सारे एग्जाम आप एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन के थ्रू, अभी पीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। क्योंकि सबकी चॉइस एग्जाम की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे है? कोई कहेगा नहीं सर मैं तो तहसीलदार वाला, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और एक्साइज वाला ही भरूंगा, ये मेरी चॉइस है। और इसके रिगार्डिंग जो वीडियो लेक्चर होंगे ये डिफरेंट है, वेब नोट्स डिफरेंट है, करंट अफेयर्स तो सबका कॉमन ही होता है। किसी में डीप और कम डीप, या कह सकते हो कि जो डेप्थ होगी वो कम ज़्यादा हो सकती है। किसी में पुराना पूछा जा सकता है, किसी में और ज़्यादा वैल्यूएबल लाइव पूछा जा सकता है। जैसे अभी G20 चल रहा है, लेकिन हम अभी सितंबर का जो पूरा पिछला वीक है उसका हम डिस्कस करेंगे। और टेस्ट सीरीज भी सभी के पैटर्न वाइज अलग अलग होंगी। पटवारी के अलग हैं, पुलिस कांस्टेबल की अलग हैं, और पुलिस एसआई की अलग हैं। तो सारे के सारे एग्जाम इस 17,500 के अंदर हैं। और जो ये पूरा का पूरा पैक है पूरा 1 साल के लिए वैलिड है, जब से भी आप उसको परचेज करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स होगा या कोई कमेंट करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और ग्रुप्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो वहाँ से आपको कॉल बैक आ जाएगा। अगर कुछ और भी पूछना होगा तो वहीं पर भी स्टडी के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया है, या और आगे कैसे इसमें से डीप स्टडी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, ये हमारी स्टडी का पैटर्न यही है। फर्स्ट सवाल जो है करंट अफेयर्स का इस वीक का, इन पार्टनरशिप विद द एडीबी इंडिया इज सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चैलेंज हेल्थ क्लब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कि एडीबी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चेंज करी गई हैं, कौन सी सिटी के अंदर क्या किया है, क्लाइमेट चेंज को लेकर और हेल्थ हब को लेकर कुछ बनाया गया है। अब ये भी पता है कि ये जियो पॉलिटिक्स का फेवरेट टॉपिक है। G20 की मीटिंग, जैसे आज बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, ऋषि सुनक जी पहुँच गए हैं, और बहुत सारे जो बाइडन जी शाम तक आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो हैपनिंग्स हैं वो उसी के थ्रू क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब के ऊपर भी बात करेंगे, ये लाजमी है। तो इसके ऊपर जो भी रहेगा तो आपको एग्जाम में चांसेस हैं, तो आप चैनल में से भी, और अगर आपके पास न्यूज़पेपर है उसमें से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और जो इसका जो सेंटर बनाया गया है न्यू दिल्ली यानी कि कैपिटल में बनाया गया है, और उसके थ्रू जो डेवलपिंग होगी, जो बड़े बड़ी इकनॉमीज हैं वो उसमें नॉलेज भी शेयर करेंगी, पार्टनरशिप भी करेंगी। जैसे क्लाइमेट के रिगार्डिंग इंडिया ने आईएसए भी बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फ्रांस के साथ मिलके। उसके साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां से लोग सारा फायदा लेते हैं, वोटिंग राइट्स भी हैं उनको। वैसे ही इनोवेशंस होंगी, डेवलप कंट्री को हेल्प दिया जाएगा इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर, नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर। जैसे कि हमारे वाली जो वैक्सीन है वो भी बहुत सारे कंट्रीज को अवेलेबल करवाई गई है, एडीबी ने उसके लिए हमें चुना है, न्यू दिल्ली वाली प्लेस को चुना है। और ये जो स्नैप है दिल्ली का ऐसे लगाया गया, ये वही जहाँ से हमारा वेलकम होता है, ये कूड़े वाला ढेर न्यूज़पेपर में दिखाने की कोशिश करी गई है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा। और आप क्या कर सकते हैं अपने आप को और परफेक्ट बनाने के लिए, जितने भी हमारे न्यू यूजर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, जितने भी आपके फ्रेंड्स प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 30 मिनट्स के सेशन के अंदर, आप अपनी कॉपी के ऊपर क्या कर सकते हैं, नंबरिंग डाल सकते हैं कि अमन सर ने ये क्वेश्चन बताया था, मैंने फटाफट ये लगा दिया। तीसरा बताया, मैंने फटाफट ये लगा दिया। कि सर तो भी एक्सप्लेनेशन में समय व्यतीत करेंगे, सभी बच्चों को समझाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ फटाक से सारे डाल देता हूँ। तो आप साथ साथ में चेक भी कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं करंट अफेयर पे, मान के चलिए।
काशी कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? बिम्स्टेक है, एससीयू है, शंघाई कॉर्पोरेशन है, जैसे G20 है, सार समिट है। तो इसमें हमारा जो आंसर है दैट इज द G20 समिट के तहत जो भी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, जियो पॉलिटिक्स का जो न्यू है या लाइव टॉपिक है वो क्या है जी, हमारा G20 है। और अगर आप अपने पास जो आंसर शीट है उसमें अगर कुछ और क्लिक किया तो उसको प्लीज आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और इसमें सारे कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल रिसोर्सेज और उसमें जो लूटिंग वगैरह है, ट्रैफिकिंग, कल्चरल प्रॉपर्टी है, उन सब चीज़ों को भी इसमें रखा गया है। और इसमें सारी चीज़ों को ध्यान से रखा जाएगा कि उस कल्चर को कैसे सेव किया जाए। थर्ड क्वेश्चन जी आज का हमारा, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिसेंट रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, सिक्स सेंसेस है और माइनर इरिगेशन की स्कीम्स के अंडर है? अब आपको पता है जो करंट अफेयर्स है वो फाइनेंस के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या कोई डीवास के रिगार्डिंग है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्लाइड में से रहेगा आपके सामने। तो हमारे पास जो हमारा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, जैसे वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पर चेंज किया गया था पहले, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए लिखी गई है बोथ ग्राउंड वाटर के लिए और साथ साथ हमारी जो सरफेस स्कीम्स हैं उनको नेशनल लेवल पे इंक्रीज करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय पहले बोलते थे, अब जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया गया है उसके थ्रू ये चूज किया गया। और यहाँ पर पूरा डेटा लिखा हुआ, डेटा वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जो MI स्कीम है, माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, जहाँ पर 21 पॉइंट मिलियंस इतने परसेंट को चूज किया गया है एज प्रोवाइडिंग दी क्लासिफाइड दी सरफेस वाटर रिसोर्सेज। साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हैं सरफेस वाटर रिसोर्स। और ये सारी की सारी PDF विद नोट्स आपको उसी में मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जिनका क्वेश्चन सही है वो सही लिख लो, जिनका गलत है वो गलत मार्क कर लो। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रिया सेन, प्रवीणा अंजना आर रिलेटेड टू फॉलोइंग, जिन्होंने डिवाइन मिस अर्थ इंडिया एंड डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता। ये पूछा गया है कि कौन से राज्य में से थे, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। जैसे इसके रिगार्डिंग हमारे पास है जो राजस्थान की दोनों ही प्रिया सेन और प्रवीणा अंजना ने दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये अवार्ड विन किया है और काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोरी हैं और माता पिता का और राज्य का और देश का नाम भी रोशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द मिस डिवा यूनिवर्स 23 क्राउन हेल्ड इन मुंबई? तो उनमें से अब किसी में क्या हो सकता है, आपसे राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बताने का मतलब यही है आपको। अब वहां पर जो इंटरनेशनल था, हम यहाँ पर कोई मुंबई कोई प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि किसने जीता है, नाम भी पूछा जा सकता है, स्टेट भी है और कौन सा अवार्ड है। तो हमारे पास जो श्वेता जी हैं, श्वेता शारदा जी, इन्होंने न्यूली जो क्राउंड है यूनिवर्स 2023 का जो अवार्ड है इन्होंने विन किया है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल रिसेंटली? अब जैसे हम करंट अफेयर्स में बात कर रहे थे इकोनॉमी की, फाइनेंस की, जो रिसेंट हैपनिंग्स की, वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है कि किसको अपॉइंट किया गया है, किनका कोई पास्ड अवे हो गया। जैसे SPG चीफ हैं जो लास्ट टू लास्ट डे वो पास्ड अवे हो गए हैं, तो उनकी जगह अपॉइंटमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें SPG चीफ का भी आ सकता है, पूरी की पूरी अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उसमें एक्स्ट्रा में भी ले सकते हो। जो संजीव कपूर जी हैं उनको रिसेंटली इंडियन ऑयल का ये श्रीमान जी, तो इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया। इस तरीके के प्लस माइनस क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं और किसी में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है तो वो साथ में लिखी हुई है और साथ में उसकी शॉर्ट स्नैप्स भी आपके साथ अवेलेबल हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन इंग्लिश लैंग्वेज पास्ड अवे? अब देखो जैसे मैंने अभी आपसे क्या बात करी कि कोई रिसेंट हैपनिंग्स हैं, चाहे न्यू अपॉइंटमेंट है या कोई पास्ड अवे हो गया, कोई नेचुरल डेथ हो गई या कोई कैलेमिटीज में हो गया, पास्ड अवे। और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ यहाँ पर आपको उड़िया कल्चर का भी पूछा जा सकता है नेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश के साथ वो उड़ीसा के साथ भी संबंध रखते हैं। जैसे जयंत महापात्रा जी हैं, ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई और नवीन पटनायक जी जो वहाँ के CM है उन्होंने बोला कि इन्होंने उड़िया कल्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसको भी आप रनिंग नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th ग्लोबल फैसिलिटी असेंबली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अब इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर ये दिया गया है? तो ये कनाडा के अंदर हुआ था, लेकिन
जो अगला सवाल है वो क्या है, वैनकूवर में चूज किया गया है, ये कंट्री वाइज पूछा गया है, इसमें कुछ में से आंसर पहले है, वैनकूवर में था। और अगर 6th असेंबली आपसे पूछा जाए, कई बार पास्ट में भी पूछा जा सकता है, जो PSSB क्लर्क का पेपर हुआ था रिसेंट, उसमें पिछले साल का करंट अफेयर भी था। आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि सर इस साल का ही पूछा जाएगा। 10 सवाल हैं, 9 सवाल यहाँ से पूछ लिए, यू कैन नॉट चैलेंज कि सर फर्स्ट एक सवाल वहां से क्यों पूछ लिया। तो उससे पहले ये जो वी से याद रख लेना कि वो वाला जो पहले वाला था वो वियतनाम में था, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी थी। बी से वैनकूवर है, और जो छठी वाली थी जो पहले हुई थी वो वियतनाम के अंदर थी। हाँ जी, यूनियन मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी जी ने अनवील्ड किया है एथेनॉल पावर, उसमें फ्लेक्स ऑयल भी साथ में है। तो सबसे पहले उन्होंने टोयोटा का जो योगदान लिया, जिन्होंने हमारे यहाँ पे इथेनॉल पावर्ड कार बनाई गई। और ये इन्होंने पर्सनल भी अपने मंच से साझा किया था किस्सा कि मेरी बीबी ने मेरे से पूछा कि आप कह तो रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की वैल्यू जो 2-4 सालों में कम हो जाएगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बताइए तो सही कैसे होगा। वो कहते, नितिन गडकरी जी कहते कि सर मैंने सोचा मन में कि घर वालों को भरोसा नहीं है तो पूरा देश कैसे सोचेगा। तो इन्होंने इनको फ़ोन लगाया कि मेरे को 2-2.5 हफ्ते में, ये बस जो आप प्रोजेक्ट चल रहा है 2-2.5 महीने में, हफ्तों में कहाँ तक पहुँचा है मेरे को अभी लाके बताइए, सो दैट कि मैं यहाँ तक तो सेट करूँ, फिर जाकर इंडिया तक पहुँचेगा। तो नितिन गडकरी जी ही पार्लियामेंट जब गए, वहाँ पे हाइड्रोजन जो फ्यूल और वाटर के साथ जो था उसके ऊपर बनी वाली गाड़ी पे गए थे, और यहाँ पर भी इन्होंने मैक्सिमम लॉन्चिंग करी जो इथेनॉल के साथ था, जो यहाँ पर इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल से जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है जो इन्होंने अनवील किया है। ये पुरी साहब भी हैं और साथ में नितिन गडकरी जी हैं। तो टोयोटा इज द मेन कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रनिंग नोट्स में प्लीज लिखते रहिए जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हु गॉट द टाइटल स्पॉन्सर। जैसे उसमें किसी मेडल के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है कि इसने विन किया, किसने चेस कंपटीशन में विन किया, जैसे रिसेंटली यूएस ओपन चल रहा है उस तरीके से पूछा जा सकता है। जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं वो साथ साथ आपने देखनी है, बैक एंड का भी पूछा जा सकता है। जो उससे BCCI है वो काफ़ी सुर्खियों में रही है, एशिया कप के रिगार्डिंग रही है, या नया वर्ल्ड कप शेड्यूल उन्होंने चेंज करवा दिया उसमें सुर्खियों में रही है। तो इसके रिगार्डिंग आगे पीछे का कोई भी सवाल आपके सामने आ सकता है। तो इसमें पूछा गया कि टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दिया गया, उससे पहले वाले पूछ सकते हैं कि जो माई 11 सर्कल था, या जो वीवो स्पॉन्सर को हटा के ड्रीम 11 को दिया गया, तो उन तरह की हैपनिंग्स को साथ साथ में देखना है। तो इसमें जो दिया गया वो IDFC फर्स्ट बैंक को दिया गया, और जो हमारे भारत की पिछले महीने की जो सबसे फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी थी वो जेप्टो बनी थी। तो आपने ये नहीं देखना कि अलग अलग जो ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, आंसर तो सही है ये वाला है, लेकिन ये वाली ऑप्शन को भी इंपॉर्टेंस मैं हमेशा मानता हूं कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम के अंदर। जेप्टो वाला यूनिकॉर्न हो गया, बाइजूस को के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी, और लायन जियो के जो फिनकॉप थे उसके अंदर नई शेयरिंग में उनकी लॉन्चिंग हुई लास्ट टू लास्ट वीक। तो ये सारी हैपनिंग्स को आपने साथ में ध्यान में रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मिस वर्ल्ड 2023 विल बी हेल्ड। अब देखिए पीछे वाला कोई यूनिवर्स था, कोई डीवा था, कोई कुछ था, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा गया है कि कहाँ पे हेल्ड होगा। तो ये वाला जो हेल्ड होगा कश्मीर के अंदर हेल्ड किया जाएगा, वहाँ पे होस्ट किया जाएगा मिस वर्ल्ड 2023। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा करी भी कि आने वाले समय में जो भी G20 समिट है और जितने भी समिट है वो हम अरुणाचल में और कश्मीर में भी करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा अवार्ड है जो लॉन्च किया गया क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब जैसे हम SDG इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, या कौन सी सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी है, जैसे चंडीगढ़ है वो स्मार्ट सिटीज़ में से अब थोड़ा सा और नीचे आ गया है। तो इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ने अनाउंस किया कि उनको मोदी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जो असम के जो CM हैं हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने ये बात अनाउंस करी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वो होगा क्लीन होगा उसको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। जैसे पंजाब के अंदर ही रिसेंट
हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला, रिसेंट ही 1-2 दिन पहले न्यूज़ में, वो अगले हफ्ते में क्वेश्चन में करेंगे, उसमें उन्होंने बताया कि हम टीचर ऑफ द वीक भी निकाला करेंगे, फैकल्टी ऑफ द वीक भी। तो डेली डेली हैपनिंग्स भी मैं साथ साथ में आपको इंटरलेट करके बताता रहूँगा, और रनिंग नोट्स में वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस में लिखते रहना है, क्योंकि ये इसका कोई औरा नहीं है कि वहाँ से पूछा जाएगा, वहाँ से पूछा जाएगा। इसके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ में स्टडी करनी पड़ती हैं। हाँ जी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मुस्कान। अब इसमें जो मुस्कान ऑपरेशन लॉन्च किया गया, अब यहाँ से आप याद रखना कि बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया गया, मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और बहुत सारी चीज़ों से उनको बचाने के लिए, टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन, जो बाद में मिलते हैं, किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वहाँ पर ये लॉन्च किया गया। और आप देख सकते हैं कि अगस्त सितंबर के अंदर जो इनकी हैपनिंग्स हैं ज़्यादा बढ़ गई, 1600 से लेके एकदम सीधा 6000 तक वो टच कर गई थी, तो इसलिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे साथ, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन लिमिट, जो वैल्यू डिजिट्स दी गई और आपके सामने ही वो नज़र आ रहा है, तो हमारे सामने जो है वो सितंबर में जो दिया गया ऑफलाइन मोड में 500 रुपये की पेमेंट हमें दी गई कि ऑफलाइन मोड में, जिसको हम यूपीआई लाइट भी कहते हैं। आप में हो सकता है बच्चों ने इंस्टॉल किया हो कि अगर हमने इसमें पैसे डाल लिए हैं तो विदाउट इंटरनेट भी हम उसमें यूपीआई लाइट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका कमेंट करके बता सकते हैं जिन बच्चों ने इसको यूज़ किया हो। ट्रांजैक्शन लिमिट एंड ये ऑफलाइन मोड क्या है, वो 500 रुपये कर दी है, आरबीआई ने ये रेज कर दिया। यूपीआई लाइट वाला वर्जन जो था पहले 200 थी। तो इस तरीके से था जो क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द रिवाइज्ड फाइनेंशियल एड अमाउंट ऑफ वुमेन इन द लाडली बहना स्कीम इन मध्य प्रदेश। जैसे इसमें हमारे पंजाब में भी हमारे सीएम ने प्रॉमिस किया जी, उससे पहले भी किया था, केजरीवाल साहब भी आए थे, वो कहते जी हाँ जी प्रॉमिस है जी, इतने पैसे देंगे, ज़रूर देंगे। मध्य प्रदेश की तो ये बात है, राजस्थान में भी अनाउंस हो गया, अलग अलग मैनिफेस्टो में अनाउंस होता है। हमारे तो अभी पंजाब के अंदर सभी जितने भी हैं वो सभी अभी इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पहली राखी तो निकल गई, आपने बोला था कि देंगे पैसे, अभी वो बजट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिवाइज्ड मंथली पूछा गया कि जो पहले वाले सीएम थे वो दे रहे थे, अब उसके बाद जो अभी शिवराज जी हैं उन्होंने इसके अंदर और एडिशन कर दी है। जैसे पिछले, और इसमें 1250 की, पहले 1000 रुपये को 1000 रुपये दिया जाता था, अब क्या है 1250 जो मंथली है वो दिया जाता है। जैसे लखपति दीदी योजना भी उन्होंने, हमारे पीएम ने वहाँ से प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से संबोधन करके बताया था कि अब उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं। तो वो सारी चीज़ें इंटरलेटेड होती हैं जी। वो जो फाइनेंशियल एड थी 1000 से 1250 रुपये करा गया, और अब तकरीबन तकरीबन 1.25 करोड़ जो नारियां हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और एज ग्रुप भी दिया गया है, और इनकम टैक्स का भी जो असिस्टेंस है, जो नहीं भरते उनके पास ये पैसे जाएंगे। कौन सी ऐसी कंट्री है या किन्हों ने इस जो अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को देख के ये बताया गया है, व्हाट सेट द इस्लामिक बैंकिंग अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, कि उस बैंकिंग में जो हमारी हम डेली यूज़ करते हैं और जो इस्लामिक बैंकिंग है उसमें क्या डिफरेंस है और किस कंट्री में ये लागू है। और इसका जो प्रिंसिपल है, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ शरिया एंड प्रोहिबिट्स द यूजाजियस ट्रांजैक्शंस और इंटरेस्ट चार्जेस वहाँ पर नहीं। जैसे हम कहते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं वो इंटरेस्ट को वो काउंटेबिलिटी में नहीं मानते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी, सी इज द करेक्ट आंसर। रशिया इज सेट टू एम्बार्क द हिस्टोरिक जर्नी बाय लॉन्चिंग इज फर्स्ट इस्लामिक बैंकिंग। और पायलट प्रोग्राम क्या होता है कि एक बार इसको लॉन्च करके देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। जैसे हमारे जितने भी सेशंस हैं वो इसी प्रोजेक्ट के तहत चले हुए हैं कि अगर बच्चों की डिमांड रहेगी, साथ साथ में उसकी टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं, अगर और ज़्यादा चाहेंगे तो और ज़्यादा उस तरीके से चलता रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, रशिया ने 1 सितंबर को इसको 2 ईयर पायलट प्रोग्राम में इसको लॉन्च भी किया। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से था, इस्लामिक बैंकिंग में क्या चीज़ें नॉर्मल बैंकिंग से नहीं होती। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ककरापुर गुजरात के अंदर रिस्पॉन्सिबल है हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें पता है कि जो रिसेंटली
जो हैपनिंग्स हुई हैं वो न्यूक्लियर्स के अंदर हुई हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी सबमरीन्स हैं जो रशिया भी चला रहा है, यूक्रेन भी है, अमेरिका, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ब्राज़ील में भी है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है वो इस बात की साक्षी है। और इसमें जो इंटरवेंशन जो हम कहते हैं जिसको लॉन्च किया था हमारे या अनाउंस भी किया था, साथ ही साथ इसको अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू शकरपुर गुजरात के अंदर, और ऑपरेशंस को, और ये फुली पावर प्रोजेक्ट जो अभी है अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। और जो कमर्शियल ऑपरेशन था इसका स्टार्ट हुआ था 30 जून को, लेकिन अभी रिसेंट जब हम इस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ले रहे हैं इसमें जो फुल कैपेसिटी पे ऑन गोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनोग्रेटेड द स्टैचू ऑफ आर समंगुंगम शेट्टी इन कोयम्बटूर। अब इसके साथ और क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि हम साउथ की साइड पे चले गए हैं। करंट अफेयर्स होता है, जैसे हम मिड डे मील की बात करते हैं वैसे ही रिसेंट वीक्स के अंदर, रिसेंट मंथ के अंदर जो स्टालिन जी हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट का वहाँ पे शुरुआत करी तमिलनाडु के अंदर। नो डाउट उनके जो बेटे हैं वो अपने कमेंट्स के कारण लाइमलाइट में बने हुए हैं गलत कमेंट की वजह से। तो कोई सा भी क्वेश्चन उस तरीके से आ सकता है। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस बात का उसको स्टैचू को इनॉग्रेटेड किया। और इनकी जो हिस्ट्री है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे थे, ही वॉज द इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। और इन्होंने सबसे जो पहला बजट था देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने पेश किया था, और प्रोमिनेंट लॉयर और इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन भी थे। तो इस तरीके की हिस्ट्री भी आपको पूछी जा सकती है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ, एंड दैट इज़ दी जो हमारे पास है ये। इसमें हमें पूछा गया कंट्री के बारे में, लेकिन और आगे भी जॉर्जिया ने इस बात को लॉन्च किया था। और जॉर्जिया किसका पार्ट है जी? अमेरिका का पार्ट है। जॉर्जिया डिक्लेयर्स द अक्टूबर एज द हिंदू हेरिटेज मंथ जो अमेरिका में है। और ये जो ज्ञापन है वो सौंप रहे हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप अपना साथ साथ में कॉपी पे बनाते रहिए कितने क्वेश्चन हो गए। मैंने नंबरिंग इसलिए नहीं लिखी, बच्चे कहेंगे सर हमने तो 15-20 मिनट में ज़्यादा कर लिए हैं सर, इतने हो गए उतने हो गए हैं। तो कौन से प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन के बनाए गए FTII के लिए? तो जो इसमें टॉप मोस्ट है वो आर माधवन जी को चूज़ किया गया प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। अभी रिसेंट नंबी इफेक्ट के ऊपर रॉकेटरी मूवी आई थी, काफ़ी सुर्खियां भी इन्होंने बटोरी थी, उसके लिए अवार्ड भी इनको मिला। तो कोई भी पर्सन के बारे में आगे क्या हो रहा है, क्या बनेंगे और पिछले पास्ट में क्या किया है, उसके रिगार्डिंग भी हमसे क्या किया जा सकता है, सवाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, षणमुगम हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री। अब इसमें से कौन से कंट्री के उनको चूज किया गया है? नेपाल है, श्रीलंका है, कंबोडिया, सिंगापुर है। जैसे मैं बोला कि नेशनल लेवल के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो जो संबंध रखते थे इंडियन ओरिजिन के ही थे, लेकिन सिंगापुर के अंदर इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत बड़ी विजय हासिल हुई है सिंगापुर के अंदर। विच स्टेटस हैव बीन गिवन टू राष्ट्रीय केमिकल एंड द फर्टिलाइजर कंपनी रिसेंटली। जैसे हम NFL की बात करते हैं उसमें मणिरत्नम कुछ कंपनीज हैं, महारत्न भी है, नवरत्ना भी है, डायमंड तो अलग है। ये अलग अलग रैंकिंग्स दी गई हैं हमारे मंत्रालय की तरफ से। तो वहाँ पर उसको जो कंपनीज हैं उसको नवरत्न का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की कंपनीज हैं उनको ये स्टेटस हमारे भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, नवरत्न रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, which governor has been given A+ रेटिंग इन द ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो लार्जर हैपनिंग नेशनल लेवल के ऊपर होती है उसमें किनको दिया गया? जो हमारे अभी के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड कोकोनट डे। जैसे लास्ट टू लास्ट वीक हैपनिंग्स थी कि उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था उसमें मेजर ध्यानचंद जी के रिगार्डिंग अनाउंस किया गया, और उसके साथ चंद्रयान की लैंडिंग के ऊपर नेशनल स्पेस डे बनाया गया। उस पॉइंट्स के बारे में बात किया गया कि शिव शक्ति पॉइंट ये है, तिरंगा पॉइंट ये है। उस तरह की हैपनिंग्स भी आ सकती हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सितंबर का 2 है वो क्या है हमारे लिए? कोकोनट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे। और हमारे जितने भी साउथ के 4 to 5 स्टेट्स हैं उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में।
रिसेंटली हाउ मच रेटिंग एजेंसी नेम्ड मूडी प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ इन 2023। तो जो उसमें रीसेंट ग्रोथ दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 6.7%। ये मैंने जैसे आपको बताया, न्यूज़पेपर में हमें ज़रूरी नहीं है कि आगे वाला ही पढ़ना है पीछे वाला ही पढ़ना है, उसके 2-3 पेज छोड़ के ये वाली रैंकिंग्स भी वहाँ पर गिवन होती हैं। तो हमारे साथ जो इसका आंसर है वो सी आंसर है। हाँ जी, ब्रिक्स का समिट हुआ, ब्रिक्स के अंदर नए 6 कंट्रीज को ऐड किया गया। ये बात भी आगे तक चलती रहेगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उस फोरम के अंदर शांता थॉटम को किस अवार्ड से, इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन वो कहाँ से संबंध रखती हैं और यहाँ कहाँ पर दिया गया। तो शांता थॉटम को ऑनर किया गया वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के अंदर था, और वो रशिया में दिया गया उनको। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ PIB। अब इसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपसे बताया था कि जैसे इसी 2 दिन पहले SBG के जो चीफ है, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सारी ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर सारे रिक्रूटमेंट्स एंड बहुत बड़ा बड़ा ब्यौरा होता है उसके अंदर काम करने का, वो पास हुए। उस तरीके के जो PIB के अंदर हैं, इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है, उसके जो चीफ हैं, किनको बनाया गया, तो जो CBC चीफ हैं मनीष देसाई को अपॉइंट किया गया है। इसमें अपॉइंटमेंट जरूर ध्यान रखना है, 10 में से एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का होता है, एक अवार्ड का होता है, गेम्स के रिगार्डिंग उससे 2 क्वेश्चन होते हैं, या नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं उस तरीके का भी होता है। उस ऑरे के तरीके से हम आपको इसमें स्टडी करवा रहे हैं। कोई भी प्लस माइनस हुआ तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में हमें करके बता सकते हैं। उस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोशिश रहेगी कि 20 प्लस क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन हम इस वीक में करें, लेकिन ये PDF आपको साथ ही साथ मिल जाएगी, उसमें आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज वाला था, जितने आपने सहयोग दिया, जितना आपने किया, उस तरीके से किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट लिटरेसी वीक, कब तक मनाया जाएगा जी? जो हैपनिंग्स थी, जो लिटरेसी डे है, वो 1 से लेके 8 सितंबर तक एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस बात का अनाउंस किया। जैसे NCERT ने अनाउंस को बॉडी धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया कि ये भी अपने कोर्सेज और डिग्रीज वगैरह बता सकती है, बट उसके रिगार्डिंग हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब ग्रांट किया गया इसको, स्टेटस को। रिसेंटली जो मैंने अभी बताया कि स्टेटस बता रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी का अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, सब चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन अब क्या पूछा गया है कि कब ये एस्टैब्लिश हुई, तो 1961 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता जी को, जो DG हैं न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ AIR के, इनको लॉन्च किया गया, और इन्होंने बहुत नए नए प्रोग्राम के थ्रू लॉन्चिंग करी, और पोस्टिंग का भी बहुत बड़ा फायदा मिला हमारे इस डिपार्टमेंट को। फिडे रैंकिंग्स के अंदर जो चेस प्लेयर हैं जो रिलीज हुई, उसमें इंडिया का नंबर 1 कौन है? अब इसमें आपके कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम न्यूज़ में प्रगनंदा जी न्यूज़ में रहे हैं, कार्लसन से हार गए। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके की विन थी उस उम्र के अंदर। पहले 2 राउंड प्रॉपर चल रहे थे, थर्ड में टाई ब्रेकर में आके थोड़ा सा दिक्कत हुआ, अदरवाइज बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया, भारत का नाम रोशन किया। लेकिन इन्होंने पूछा कि पहले विश्वनाथ आनंद जी से इनको बीट किया, डी सुकेश ने डी मुकेश ने विश्वनाथ आनंद जी को नंबर 1 चेस प्लेयर बने, जो फिडे रैंकिंग्स हमारी लॉन्च की गई हैं इसी मंथ। इन विच स्टेट उत्केला एयरपोर्ट लोकेटेड विच वॉर रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब BJP के अंदर हैं। तो इन्होंने कौन सी स्टेट में जाके लॉन्चिंग की? जैसे अभी रिसेंट वीक में हमारे जो CM है, उन्होंने क्या बताया कि लुधियाना से दिल्ली तक एयरवे चलेगा, और जो उसकी प्राइस होगी 999 रहेगी, 1000 से ₹1 कम, 999। तो और उसके लिए उन्होंने बताया कि अब ये दोबारा एयरपोर्ट हलवाड़ा वाला भी चलेगा लुधियाना के साथ जो है, और बहुत सारी फ्लाइट्स और भी ज़्यादा हम रिज्यूम करेंगे। ये भी एविएशन का क्वेश्चन हमारा वहाँ से आ सकता है, जो पंजाब के रिगार्डिंग है। तो मैंने बताया पूरा रिलेट करके बताएंगे आपको, जो साथ साथ मेजर हैपनिंग्स हुई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही एग्जाम को कवर करना है। आप जरूरी नहीं कि पंजाब के एग्जाम दे रहे हैं, साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम हो सकता है आप दे रहे हो। तो वहाँ पे जो हमारा है उड़ीसा के अंदर इन्होंने ये बात बताई, और वहाँ पर लॉन्चिंग हुई है। मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इनोग्रेट्स उत्केला एयरपोर्ट एंड डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन उत्केला एंड भुवनेश्वर इंडिया, दैट इज द पार्ट ऑफ उड़ीसा।
व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड इन मुंबई। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। जैसे अभी हमारे आज की डेट में जिस दिन आपको लेक्चर आएगा, हमारे जो आईएनएस है, सुमेधा है, वो सारे अभी वॉर एक्सरसाइज करने के लिए इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ और अलग अलग जगह पे निकल चुके हैं। रिसेंट जैसे G20 हो रहा होगा तो हमारे इंडिया के आसपास बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं साथ साथ, चाहे वो वॉर एक्सरसाइजेज हैं और इवन बॉर्डर के ऊपर भी बहुत सारे देशों के साथ एक्सरसाइज होगी। रिसेंटली अभी होगी, G20 चलेगा 11-12 तक, तो उसमें ये सारी हैपनिंग्स रहेंगी। तो इसका आंसर आपने बताना है और जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उसकी फाइल आपको मिल जाएगी। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इसको अच्छे से याद रखने हैं और रनिंग नोट्स में डाल लेना है, और आपने अपने कमेंट्स को भी बताना है किस तरीके से आपको सारी चीज़ समझ आ गई हैं और क्या नया हम आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू दी पॉजिटिव स्टडी।